राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हुआ है और 10,000 पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर को परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। इस बार परीक्षा 3 पारियों में हो रही है, जिसमें पहले दिन 1 और दूसरे दिन 2 पारियों में परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कोटा में भी नयापुरा बस स्टैंड पर देर रात तक परीक्षार्थियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। रोडवेज प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जिन परीक्षार्थियों का सेंटर बहुत दूर आया, उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। खासकर महिला प्रत्याशियों का कहना है कि उनको 3 बसें बदलकर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ेगा। एनडीटीवी संवाददाता शाकिर अली ने कोटा बस स्टैंड का जायजा लिया और परीक्षार्थियों से बातचीत की। कांस्टेबल भर्ती एग्जाम को लेकर के कोटा से भी लगातार जो परीक्षार्थी है वो रवाना हो रहे हैं और बसों के जरिए जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं कुछ स्टूडेंट्स है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था का कितना फायदा इनको मिल रहा है। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हमें दौसा जाना था, लेकिन दौसा के लिए यहाँ से डायरेक्ट बसें नहीं है, क्योंकि बीच में रास्ते टूटे हुए हैं। लालसोट दौसा के लिए भी बीच में रास्ते टूटे हुए हैं। अब इसलिए जयपुर से होके फिर दौसा जाना पड़ रहा है। दिक्कत होगी, दिक्कतें आ रही हैं और सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए हैं इस बार। ये पुलिस विभाग ने पता नहीं क्या किया है, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा है। बहुत दूर दूर सेंटर दिए। हाँ, बहुत दूर है। लड़कियों, कोटा वालों की लड़कियों को हनुमानगढ़ तक सेंटर दिए। अब लड़कियां हनुमानगढ़ तक कितनी दूर जाएगी, कैसे जाएगी वो? तो ये आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हम श्री गंगानगर मतलब हाँ नहीं, जयपुर से बस चेंज करनी पड़ेगी। बस मिली नहीं थी यहाँ से। तो वैसे क्या है कि सरकार ने जैसे उत्तर वाले बच्चों का दक्षिण में दिया है, दक्षिण वाले बच्चों का उत्तर में सेंटर दिया है। मतलब कोई सिस्टम ही पता नहीं है, सिस्टम ने पता नहीं क्या कर दिया गवर्नमेंट ने ये। और जैसे हमारे दक्षिण से बहुत से बच्चे जैसलमेर गए, यहाँ से कोटा से कई बच्चे जैसलमेर गए। परेशानी हो रही है, मतलब सेंटर परेशानी है, सेंटर को लेके बहुत ज्यादा परेशानी है। नहीं, जैसे जयपुर हुआ, आसपास बूंदी हुआ, ऐसे सेंटर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे श्री गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, कोटा से यहाँ से नॉन स्टॉप गाड़ियां नहीं मिलती। भाई गवर्नमेंट ने सुविधा की है बच्चों के लिए, ये हम मानते हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट ने सुविधा की है, बट नॉन स्टॉप गाड़ियां नहीं मिलती। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका कहाँ सेंटर है? मेरा गंगानगर है, श्री गंगानगर। अभी हम 12 से यहाँ कोटा आए, कोटा से अब जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर से फिर गंगानगर। और मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी छोड़ के जा रही हूँ। मेरे साथ भी कोई नहीं है। सेंटर पास में रखना, कम से कम महिलाओं का तो पास में रखना था ना। अब मैं जानती हूँ, मेरे छोटा बच्चा है अभी 2 महीने का, उसको छोड़ के जा रही हूँ। 14 तारीख को पेपर है मेरा। अब मेरे पे क्या गुजरेगी मैं ही जानू। जी, आप किस तरह से इनको फ्री के लिए क्या देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स? राज्य सरकार की आधार के अनुसार हम फ्री यात्रा करवा रहे हैं। स्टूडेंटों को प्रवेश पत्र के आधार से फ्री यात्रा करवा रहे हैं। इनको जो फैसिलिटी हमारे पास है वो इनको दे रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा बसेस भी लगाई? कुछ एक्स्ट्रा बसें, अगर ये परीक्षार्थी ज्यादा होते हैं तो प्रशासन बसें एक्स्ट्रा देते ही हैं। जरूरतमंद बसें तो दे ही रहे हैं। कुछ स्टाफ की भी कमी है, कुछ बसों की भी कमी है। तो जो परीक्षार्थी हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने परीक्षा सेंटर पर जल्द से जल्द पहुंचे। अभी रात हो रही है और ऐसे में भी जो है यहाँ पर लगातार परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन कई सारे परीक्षार्थियों का कहना है कि सेंटर उनका इतना दूर दे दिया, पूरब में जो रहने वाले लोग हैं उनका पश्चिम में दे दिया। खासकर महिला परीक्षार्थी जो है वो इस बात पर जो है एतराज जता रहे हैं कि जिस तरह से एग्जाम को लेकर के जो तमाम तैयारियां की है, लेकिन उनको जाने में, पहुंचने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल सरकार ने जो सुविधाएं दी है उसका लाभ विद्यार्थियों को यहाँ पर मिल रहा है, परीक्षार्थियों को यहाँ पर मिल रहा है। उनको फ्री यात्रा करवाई जा रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। वहीं जोधपुर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने परीक्षा केंद्र पहुंचने लगे। परीक्षार्थी रोडवेज बसों और रेल का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जा रहे परीक्षार्थियों से भी खास बातचीत की है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहा है।
10,000 पदों के लिए इस भर्ती का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा भी इन परीक्षार्थियों के लिए बेहतर आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में भी निःशुल्क सफर की जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। आज परीक्षा से पहले जो है कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने गंतव्य तक जाने के लिए, परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। उनसे जानेंगे, सर क्या नाम है और कहाँ से हैं और कहाँ परीक्षा केंद्र है आपका? मेरा नाम बबलू है, मैं ये जोधपुर से हूँ और दोसा मेरा सेंटर है एग्जाम। इस बार जो है करीब 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, काफी सख्ती भी रहेगी। बेहतर आवागमन के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए भी सरकार ने कई व्यवस्थाएं की है आपकी? सरकार ने वैसे तो व्यवस्था की है, राजस्थान रोडवेज फ्री कर दी है, लेकिन ट्रेन रेलवे का अभी तक कोई ऐसा नोटिस हमने पढ़ा नहीं है। रेलवे ने कोई स्पेशल सेवाएं जोधपुर से लागू नहीं की है, बाकी रोडवेज तो फ्री है ही है। बिल्कुल, कुछ और भी परीक्षार्थियों से बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं भोपालगढ़ जोधपुर से हूँ और जयपुर मेरा एग्जाम सेंटर है। बिल्कुल, कितना संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं को लेकर? हाँ, फिलहाल अब देखा जाए तो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं की गई है, गवर्नमेंट से आगे रहने के लिए भी काफ़ी सुविधाएं की है, सामाजिक स्तर भी काफ़ी सुविधाएं की गई। हमारे पास एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया कि वहाँ पे जयपुर के अंदर रहने के लिए व्यवस्था वगैरह की, मोबाइल नंबर वगैरह है, तो वहाँ रेलवे स्टेशन के पास में भी काफ़ी सुविधाएं हैं और गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी सुविधाएं चल रही है। तैयारी कैसी है इस बार आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा? ठीक लग रही है, अब की बार लगता है हो जाएगा। कुछ और भी परीक्षार्थियों से जो है वो हम बातचीत करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? आप भी ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र भोपालगढ़ से, जयपुर सेंटर है। बिल्कुल, जो घर से काफी दूर जो है 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र भी आए हैं, कई दिक्कतें भी आती होगी? आती है, दिक्कत तो आती है, आने जाने में। अभी शाम को ट्रैवल करना पड़ेगा, कल सुबह वापस सेंटर तक जाना पड़ेगा। सेंटर दूर दे दिया तो अब रेस्ट का तो है ही नहीं कुछ। या पास में होता है, होम डिस्ट्रिक्ट होता है तो एग्जाम देने में और भी आसानी होती है। अगर पारदर्शिता होना तो दूर से हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। हम बिल्कुल संतुष्ट है कितना भी दूर दे दो हमें, लेकिन एग्जाम में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो है वो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, और कह सकते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर उनके परीक्षा केंद्र आए हैं, और कह सकते हैं करीब 10,000 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और जिस प्रकार से जो परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह है, हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इन परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज में जो है वो निःशुल्क सफर की भी जो है वो सौगात इनको जरूर दी गई है। लेकिन कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र दूर जरूर है, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, जिससे कि इनकी जो मेहनत है वो भी जो है वो दिख सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर करीब 22,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा आयोजित करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे और रोडवेज बसों को बेहतर तरीके से चलाने की बात की जा रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कांस्टेबल भर्ती की तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 24 सेंटर बनाए गए हैं और 22,000 के करीब कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी यहां पे पहुंचेंगे। और साथ में रोडवेज प्रबंधन की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इस वक्त मैं केंद्रीय बस अड्डे पे हूं। व्यवस्था की बात करें तो बसों को अलग से चलाया जाएगा और केवल उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, और इसके अलावा रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रोडवेज कर्मी हमारे साथ में हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और कितने एक्स्ट्रा रूट में रोडवेज बसों को चलाया जाएगा जी, किस प्रकार की व्यवस्था है? व्यवस्था ये है जी, जैसे जैसे ज़्यादा मान लो आते हैं पेपर वाले, उस साइड ज़्यादा निकालते हैं गाड़ी। हमारे खुद मुख्य प्रबंधक टीएम साहब, मान लो एटीआई साहब, पूरी टीम उनकी यहाँ होती है, वो अटेंड करते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं आने देते। जैसे पहले भी पेपर निकल गए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी, वो खुद अटेंड करते हैं आके। आप किसी प्रकार की भगदड़ की स्थिति ना बने उसके लिए कोई भगदड़ किसी भी तरह की नहीं है। खुद मुख्य प्रबंधक आप आके यहाँ वो व्यवस्था संभालते हैं। तो कुल मिला के 24,000 के आसपास विद्यार्थी जो हैं वो कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए आएंगे अलग अलग जगहों से। और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में जिला प्रशासन ने या परीक्षा आयोजन के लिए बीड़ा उठाया है। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार की व्यवस्था के तहत परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो पाती है। सतवीर चौधरी, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।